श्रोताओं, अब आपके लिए एक आवश्यक सूचना। ये सूचना कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से जारी की गई है। वन मंडल दक्षिण शहडोल अंतर्गत वन परिक्षेत्रों में वन्य प्राणी हाथियों का मूवमेंट आए दिन होते रहता है। हाल ही में वन परिक्षेत्र शहडोल के बीट शाहपुर के अंतर्गत विचारपुर से लगे वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है, जो संभवतः वन मंडल उमरिया के वन परिक्षेत्र घुनघुट्टी से वन भ्रमण करते करते वन परिक्षेत्र शहडोल के वन क्षेत्र में आ गए हैं। जंगली हाथियों के वन क्षेत्र से लगे ग्रामों के आसपास विचरण करने से फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने और हाथी मानव द्वंद होने की अत्यधिक संभावना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश से दिए गए निर्देशानुसार मानववादी क्षेत्रों और वन्य क्षेत्रों में वन्य प्राणी हाथी के मूवमेंट होने पर यह सूचना आकाशवाणी के माध्यम से आपको प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इन वन्य प्राणी जंगली हाथियों का मूवमेंट विचारपुर से लगे ग्राम कल्याणपुर, शाहपुर, पचगांव, अंतरा, जुगवारी, जोधपुर, दुधी, ऐताझर, सिंदूरी, खोलहाट, चुनिया, कठौतिया, देवरी टोला, मझगवा, लमरो, खमरिया बड़ी और खमरिया छोटी, इसके साथ गिरवारिया, चुनिया, बिरहुलिया, खोड्डई, बधवा बड़ा, केलमनिया, चननिया, पठरा, अमरहा, भमरहा, सिंहपुर, पड़मनिया, फतेहपुर में मूवमेंट होने की संभावना है। अतः वन मंडलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल सुश्री श्रद्धा पंद्रे द्वारा आम जनों से अपील है कि जिन मार्गों में हाथियों का आवागमन है उन मार्गों को अस्थायी रूप से विधिवत बंद कर लोगों को जागरूक करें। जिन क्षेत्रों में हाथियों का विचरण है उन क्षेत्रों से संबंधित सभी शासकीय विभाग जैसे वन, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व आदि विभागों को सूचित करें। वन अधिनियम के अधीन हाथियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने पर वन पुलिस विभाग कार्यवाही कर सकते हैं। जब भी हाथियों का विचरण दिन में हो तो विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथी दिन में आराम करते हैं और सताए जाने की दशा में इधर से उधर गुस्से से घूमते हैं। वे आक्रोशित हो सकते हैं। हाथियों के विचरण क्षेत्र में वनों में एकाकी घरों में रहने वाले सुरक्षित स्थानों के पक्के मकानों, पंचायत भवन, स्कूल जैसे स्थानों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करवाना चाहिए। स्कूलों में स्कूली बच्चों को हाथियों से बचाव के उपाय बताएं ताकि बच्चे बड़ों को जागरूक कर सकें। हाथियों को देखने जंगल में न जाएं, न ही किसी को जाने दें। जंगल में आप हाथियों को देखने जाएंगे तो हाथी आपको देखने आएंगे, आपके घर तक हाथी आएंगे और इससे बचने का उपाय है कि आप उन्हें देखने जंगल न जाएं। हाथियों और मनुष्य में अधिकांश टकराव जंगलों में ही होता है, अतः हाथियों की वनों में उपस्थिति के दौरान वनों में न जाएं। हाथियों को खाने पीने की वस्तुएं ना दें, ना ही किसी को देने दें। शराब और शराबियों से जंगली हाथी आकर्षित होते हैं और उनके करीब आ सकते हैं, अतः सावधान रहें। हाथियों को भगाने के लिए पटाखे न फोड़ें। हाथियों को भगाने से वे गुस्सा होकर और अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। हाथियों को पत्थर आदि से न मारें। हाथियों का बदला लेने का स्वभाव होता है। बदला लेने के लिए मारने और डांटने वालों को दूर दूर तक ढूंढने जाते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। संपत्ति की हानि सरकार देती है, मगर जनहानि पर कहीं भी कोई भी सरकार मनुष्य को पुनः जीवन दान नहीं दे सकती है। अतः हाथियों से दूर रहें, उन्हें रास्ता दें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। हाथियों के विचरण क्षेत्र के 20 किलोमीटर की परिधि में विशेष रूप से सावधान रहें। हाथी भागने की दशा में 24 घंटे के अंदर हाथी 60 से 70 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। कृपया सावधान रहें। हाथियों के आने जाने और रहने की सूचना मोबाइल फोन, SMS, व्हाट्सएप, धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर, वाहनों में लाउड स्पीकर और कोटवार आदि के माध्यम से करना चाहिए। यह जानकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से जनहित में जारी।